जय श्री कृष्ण आप सबको। आज हम जन्माष्टमी के दिन की असली शक्तियों के बारे में जानेंगे और उसके साथ ही हम जन्माष्टमी के दिन किस तरह भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकते हैं वो जानेंगे। और अंत में सबसे खास कि हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हम जन्माष्टमी के दिन किस तरह नष्ट कर सकते हैं वो जानेंगे। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन को भगवत गीता का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया और उसी ज्ञान से अर्जुन ने अपनी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया, अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया। उसी तरह जन्माष्टमी के दिन हम किस तरह अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं वो जानेंगे। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सब जानते ही हैं कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर अवतरित हुए थे, इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा है। और जब जब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं उस दिन उस तिथि को इस धरती की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी भगवान का अवतरण होता है तो स्वर्गलोक से सारे देवता आकाश में उनकी स्तुति करते हैं, उनको नमन करते हैं, वंदना करते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने तो स्वयं महादेव भी इस धरती पर आए थे। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि इस जन्माष्टमी के दिन की ऊर्जा को हम अपने अंदर ग्रहण करके किस तरह हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को नमन करना है, उनकी पूजा आराधना करनी है। उसके बाद आपके घर के नजदीक के श्री कृष्ण मंदिर जाकर उन्हें भोग अर्पित कीजिए, उनको नमन कीजिए, क्योंकि इस दिन खास करके जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस पृथ्वी पर जितने भी कृष्ण मंदिर हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण के जितने भी विग्रह यानी कि मूर्तियां हैं उसमें पूरी तरह से प्रतिष्ठित होते हैं और भक्तों को दर्शन देने आते हैं। इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा है। तो आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के दर्शन करके वापस घर आइए और अब आपको सबसे खास काम करना है। घर वापस आकर आपको श्रीमद् भगवत गीता का वाचन करना है। अगर आप पूरी भगवत गीता का वाचन करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, अथवा आप कोई भी भगवत गीता का एक अध्याय लीजिए और उसका वाचन कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, आपके माइंड में जितना भी स्ट्रेस है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, आपको भगवत गीता पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और मन एकदम शांत हो जाएगा। और इस वाचन के दौरान आपको साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी जन्माष्टमी के दिन आप भगवत गीता पढ़ें तो अपने आप को अर्जुन की जगह रखिएगा और जब जब आप श्लोक पढ़ते हैं तो आप ये इमेजिन कीजिएगा कि आपको ये श्लोक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सुना रहे हैं। और अगर पूरी श्रद्धा और भगवान पर पूरा विश्वास रखकर आप भगवत गीता का वाचन करेंगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन अवश्य होंगे। जिस तरह सुंदरकांड का पाठ करने पर हनुमान जी दर्शन देने आते हैं, उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने पर भगवान श्री कृष्ण भी किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देने अवश्य आते हैं। बस उन पर सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखकर आप ये पाठ कीजिएगा। पाठ पूर्ण होते ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य मिल जाएगा। और जैसे ही आप भगवत गीता का वाचन पूर्ण करते हैं तो उसके बाद आप श्री कृष्ण का नाम जप कीजिएगा। और अगर आपके पास माला है तो एक माला भगवान श्री कृष्ण के नाम की कीजिएगा। इससे आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी और आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। तो जन्माष्टमी के दिन इतना अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं सनातन धर्म की ऐसी ही अमूल्य जानकारी के साथ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो और नई सनातन की जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।